हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे सीटेट पेपर 1 जो कि जनवरी 2021 में पेपर हुआ था, उसका रिवीजन सीरीज है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सीटेट के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र से है, CDP से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। नहीं जहाँ भी आएगा उसे ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। दूसरा, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तीसरा, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। चौथा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, दूसरा यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, तीसरा बच्चे को दंड देकर, चौथा प्रवीणता की अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। अगला क्वेश्चन है, शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। दूसरा है के भाव को बच्चों के शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तीसरा, शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। चौथा, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इसका आंसर हम लोग देखें ये हो जाएगा डी, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बी है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। सी, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। डी, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो ऑप्शन है पहला, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, असफलता अनियंत्रित है। तीसरा, योग्यता सुधारी है। चौथा, योग्यता अटल है। तो इसका आंसर हम लोग देखें इसका आंसर हो जाएगा योग्यता सुधारी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो इसका पहला ऑप्शन है बारंबार परीक्षाएं। दूसरा ऑप्शन है अन्वेषण और संवाद। तीसरा है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। चौथा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अन्वेषण और संवाद। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। इसका पहला ऑप्शन है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। दूसरा, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तीसरा, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। चौथा, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर। दूसरा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तीसरा, केवल आनुवंशिकता पर। चौथा, केवल पर्यावरण पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। इसका फार्मूला भी है हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट करके है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
एक कार्य के दौरान सायाना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेवाइवस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का अव्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। ऑप्शन है आत्मकेंद्रिता, दूसरा मनोवैज्ञानिक विकार, तीसरा संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, चौथा स्वनियमन। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है डी स्वनियमन। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो ऑप्शन है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, दूसरा पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, तीसरा विद्यार्थियों को नामांकित करना, चौथा योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। अगला क्वेश्चन है एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेवाइवस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना ऑप्शन है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, दूसरा अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, तीसरा बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेषित निष्प्रेषित करेगी, चौथा अधिगम के लिए पार या आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो इसका आंसर हम लोग देखें ये हो जाएगा डी, अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी। अगला क्वेश्चन है एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन ऑप्शन हम लोग देखें तो ऑप्शन है लैंगिक भेदभाव को कम करता है, दूसरा लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, तीसरा लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, चौथा लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, दूसरा विद्यार्थियों को उसके अंकदायमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, तीसरा अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, चौथा विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके को प्रदान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। ऑप्शन है उत्तर प्रगत, दूसरा अमूर्त संक्रियात्मक, तीसरा प्रथा पूर्व, चौथा प्रथागत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रथागत। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है, दूसरा परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है, तीसरा विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, चौथा विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है। ऑप्शन बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है, तीसरा बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है, चौथा एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, दूसरा संरक्षक और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, तीसरा अमूर्त सोच का विकास, चौथा विचार और सोच में केंद्रीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा विचार सोच में केंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, दूसरा विकास बहुआयामी होता है, तीसरा विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, चौथा विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा विकास बहुआयामी होता है। अगला क्वेश्चन देखें लेवाइवस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। पहला अभिप्रेरणा, दूसरा संतुलीकरण, तीसरा सांस्कृतिक उपकरण, चौथा गुणारोपण। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा सी, सांस्कृतिक उपकरणों। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन है विकास का समीपस्थ क्षेत्र, दूसरा स्कीमा मनोबंध, तीसरा मनोवैज्ञानिक उपकरणों, चौथा
उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा मनोबंध। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। पहला, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। दूसरा, हर बच्चे की सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। तीसरा, प्रदर्शन अमुमुखी लक्ष्यों। चौथा, अविभेदी समरूपी निर्देश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हर बच्चे की सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजन जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। पहला, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। दूसरा, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तीसरा, मंदित छात्र। चौथा, विकलांग छात्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अगला क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था का तक बच्चों के विकास किस क्रम में होता है। पहला, मूर्त अमूर्त सांवेदिक। दूसरा, अमूर्त मूर्त सांवेदिक। तीसरा, सांवेदिक मूर्त अमूर्त। चौथा, अमूर्त सांवेदिक मूर्त। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सांवेदिक मूर्त और अमूर्त। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग पहले ऑप्शन देखें, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। बी है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। सी, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। चौथा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाग 2, जो कि गणित है। तो पहला है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो पहला, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। दूसरा, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तीसरा, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। चौथा, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग में से शिक्षण की परिवर्तन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। अगला क्वेश्चन है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। यह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। स्तर 2 संबंध, स्तर 3 निगम, स्तर 0 पहचानना, स्तर डी में स्तर 1 विश्लेषण। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्तर 2 संबंध। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। साहचर्य गुण। दूसरा, वितरण गुण। तीसरा, संवरण गुण। चौथा, क्रम विनयक गुण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संवरक गुण। अगला क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला है, नमूने के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जाता है। अगला है, गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क तथा वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सी, गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। डी, गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों में कोई भूमिका नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, संख्याओं को अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा, संख्याकों को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। तीसरा, गणना से पहले संख्याओं को संख्याक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। डी, संख्याओं के अनुक्रम और संगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें ऑप्शन ए और डी, बी में सी और डी, ऑप्शन सी में ए और बी, डी में बी और सी। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। अगला क्वेश्चन देखें, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पहला, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। दूसरा, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। तीसरा, गणित के बच्चों को जीवन के अनुभवों को भाग बनाना। डी, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। तो इसका आंसर हम लोग देखें हो जाएगा सी, गणित को बच्चों के जीवन में अनुभवों का भाग बनाना। अगला क्वेश्चन है, गणित की प्रगति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखें, पहला ऑप्शन है, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। सी, गणितीय ज्ञान का संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। डी, गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। तो इसका आंसर हम लोग देखें ए होगा, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किस से विद्यार्थियों के त्रिविम विवेचन दीक्षांत की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? पहला, चौपर आकृतियों को पहचानना। दूसरा, आकृति के निरूपित करने के लिए दंड आरेख खींचना। सी, एक संख्या चार्ट में नमूनों को पहचानना। डी, सुडोकू पहेली को हल करना। तो इसका आंसर हो जाएगा चौपर आकृतियों को पहचानना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को विन की संकल्पना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? संख्या चार्ट, क्यूजिनियर छड़े, गिनतारा, डी, जियो बोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्यूजिनियर छड़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? पहला, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य है। दूसरा, इस डिब्बे में 3 पेंसिलें की कई समूह हैं। सी, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। डी, इस घर में 3 कमरे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। ये संख्या का बोध हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध कथन को पहचानिए। तो पहला है, परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। दूसरा, किसी आकृति की आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। सी, यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप समान होगा। डी, यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। तो इसका आंसर हम लोग देखें, ये हो जाएगा बी, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन देखें, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो पहला है, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। दूसरा, क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। सी, बीजगणितीय विचारों को नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। डी, भिन्न की संकल्पनाओं का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बीजगणितीय विचारों को नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो पहला, बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए परंतु अन्य आकृतियों को से दूर रखना चाहिए। बी ऑप्शन देखें, तो बी ऑप्शन में है, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों को भी प्रस्तुत करानी चाहिए। सी, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे देनी चाहिए। डी, संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों की प्रस्तुत करानी चाहिए। पहला क्वेश्चन इसमें देखें, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, तो यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है 25, बी 48, सी 52, डी 15। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा ए 25। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? तो ऑप्शन है 11, 12, 5 और 9। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 9। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? ऑप्शन 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 124 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न है? 5/6, 3/4, 1/2, 2/3, 3/5। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो आंसर हो जाएगा सी 5/6 और 3/4। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंची। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 8:05 AM। अगला क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर से इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों का कुल कितने प्रकार के व्यवस्थित किया जा सकता है? परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा में विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरा की रूही का 19वां स्थान है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 37। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है यदि 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, तो इसका दहाई अंक इकाई अंक के दुगुना है, तो संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 63। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। क्रेयॉन एक पैकेट
15.50, पेंसिल का एक पैकेट 14, स्केच पेन का पैकेट 22.50, एक कैंची 17 रुपया, एक रबर 2 रुपया, चमकीले कागज की एक परत सीट 2 रुपया 50 पैसे, सजावटी स्टिकर का एक पैक 5 रुपये, सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट स्केच पेन और एक कैंची चमकीले कागज पे 5 सीटें और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे, तो इसका कितना भुगतान करना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 100.50। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2010 को 23:40 घंटे तक चलती है, जो मुंबई में 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पहुंचती है, तो रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 घंटे 35 मिनट। अगला क्वेश्चन है, एक 5 अंकों की वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है, तो 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है और 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, तो 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है, तो संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 87,649। अगला क्वेश्चन है, 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088, 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए 7,041। अगला क्वेश्चन है, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी में भरी हुई है। बाल्टी से इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी से भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है, तो मग की धारिता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 320 मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपया का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपया का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन की यात्रा के लिए 258 किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, इसका आंसर हो जाएगा ए 15 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 अंकों विषयों के अंक दर्शाती है। अंग्रेजी में 74 और शहनाज का 81, गणित में 88 और शहनाज का 78, सामाजिक विज्ञान में 65 और शहनाज का 77, हिंदी में 73 और शहनाज का 72, विज्ञान में 90 और शहनाज का 82। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो पहला है, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक अंक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। दूसरा, मारिया के शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। सी, भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज के प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। डी, मारिया के शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। अगला क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? पहला, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों का हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। सी, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एजेंट प्रश्नों से बचना चाहिए। डी, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी, संकल्पनाओं को अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गणित के कक्ष में अध्यापन ने निम्नलिखित में से कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। तो पहला है, उस आयत का क्षेत्रफल है, क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर परिमाप 30 सेंटीमीटर है? बी, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसका माध्यक 4 है। सी, 0 से 8 मध्य अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। डी, आयातों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है बी, ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। अब हम लोग भाग 3 पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल है। ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। बी, स्थानों को सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। सी, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। डी, पुनर्निर्माण की गणना के कौशल को विकसित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्थानों को सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है।
अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते। मुद्दे को हल करने के समय अच्छा उपाय हो सकता है, पहला माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। बी, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। सी, उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। डी, किसी दूसरे बच्चे को उसी कक्षा को कार्य को पूरा करने में मदद करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उस पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लिए लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। दूसरा, इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों को सराहना करने में मदद करना है। सी, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। डी, यह छात्रों के विचारों को जानने और उनमें सही करने का मदद करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों को सराहना करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण में अल-बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 में ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में यह अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? तो पहला है, यह इतिहास के स्रोतों के पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। बी, यह शिक्षार्थियों को उसके अवलोकनों के रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। डी, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यह शिक्षार्थियों के इतिहास में साक्ष्य की भूमिका का सराहना करने में मदद करता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है डी, जो कि ए सी डी तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65 ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ऑप्शन, शिक्षार्थी केंद्रित रूपागम को पालन करने और संकल्पनाओं को अधिक संख्या का परिचय देने में। बी, दी गई सूचनाओं और विवरणों के सीखने में। सी, पाठ चर्चा के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। डी, पाठ्य चर्चा में भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पाठ्य चर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? ऑप्शन, समानता के प्रति सरोकार। बी, अवधारणा मानचित्रण। सी, सहयोग। डी, न्याय के प्रति सरोकार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अवधारणा मानचित्र। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। बी, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। सी, अनुशासन को बनाए रखने के लिए। डी, ध्यान खींचने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ बानी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिससे सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? ऑप्शन, उचित ए-बी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना। बी, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। सी, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय के संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। डी, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। अगला क्वेश्चन है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? पहला, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायक करते हैं। बी, यह शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। सी, यह मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है। डी, यह शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यह शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार में जुड़ने से सहायता करते हैं। अगला है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तवांग का अर्थ है जंगल? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पर पथ पर पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूर पर
वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 100 मीटर पर ठीक पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश से लाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 38.5 किलोमीटर पर घंटा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित या भंडारण करना, पानी के खनिजों को अवशोषित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के योग्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाज, चील और गीद। अगला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों को पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह के चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंवला, पालक और गुड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि जोड़िया में पाए जाते हैं, जैसे चिकने और खुरदुरे, लंबे और बौने, पीले और हरे आदि। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्रेनर जॉन्स मेडर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें, नीचे दिए गए किस राज्य में ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है, भारत में के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति और सापेक्ष गांधीनगर, गुजरात की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा में कैसे योजना बनाएंगे? तो ऑप्शन है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे, बी, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापन का प्रबंधन करेंगे, सी, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, डी, अधिक अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? ऑप्शन है, चीज़ें जो हमें बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें जो कैसे काम करती है, सी, पदार्थ, डी, प्राकृतिक संसाधन। तो इसका आंसर हो जाएगा चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो ऑप्शन है, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, बी, निर्णय वाले कथनों को लिखना, सी, मजबूतियों और कमजोरियों को पहचान करना, डी, बच्चों की रुचि और संबंधों का आदि पहचान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना। अगला क्वेश्चन है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, केवल लड़कों को प्रतिदिन कक्षा को साफ करने कहे, बी, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, सी, रूढ़िवादी मॉडल को छात्रों को प्रस्तुत करे, डी, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा बी,
एक छात्र को माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। अगला क्वेश्चन है, पुनीत ने अपनी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने में से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, तो इसका ऑप्शन हम लोग देखें, पाचन के संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। अब हम लोग भाग 4 हिंदी के क्वेश्चन को देखें, जिसमें गद्यांश है, यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना के नीति मूलक संस्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इनमें उसी साध्यात्मक निराकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर का भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता को सेवा और विवेक से मित्रता को अपने लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित से सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री का अनिवार्यता का घोषणा करते हैं। यह अनुभूति सत्य है, जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत देखें, कौन सा शब्द भिन्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मित्र। अगला क्वेश्चन है, सही शब्द को चुनिए। सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन है भिन्न, अलैंगिक, समान और समान, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समान। अगला क्वेश्चन है, अपना पराया में समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु, द्वंद्व समाज। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास है, इसके हमें किसके अनुसार फल मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, शांति को कहाँ पाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा स्वयं में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा गुलामों से आज़ादी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपना व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। अगला है, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के प्रति उसकी समान दृष्टि और व्यवहार था। अगला है, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी की क्या समानता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सभी ने मानव कल्याण किया। अगला है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनें। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो, लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत, भाषा, जात पर मिटा के भेदभाव को देश की सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर घन अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म को आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा, देश को रुदन सुनो, बांट दर्द देश का, मित्र देश के बनो, प्रेम में पीयूष से द्वेष का शमन करो। ऑप्शन हम लोग क्वेश्चन देखें, पीयूष का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। अगला है, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रष्ट जोड़ आचार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, तो अगला है, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समस्त भेदभाव को दूर करके। अगला है, कविता में नीति धर्म को ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। अगला है, देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय है, तो इसका आंसर हो जाएगा देश में अशांति का वातावरण है। अगला है, द्वेष का शमन किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम द्वारा। अगला है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे, तो इसका आंसर होगा रोचक कहानी। अगला है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा के लिखने का यह तरीका किसको दर्शाता है, तो यह हो जाएगा स्ववर्तनी। अगला है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा वाइवस्की ने किया। अगला है, द्विभाषिता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विद्वत।
अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो इसका आंसर होगा भाषा प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विचारों की क्रमबद्धता। अगला है, हम भाषा के माध्यम से डैश डैश भी करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सोचते और महसूस भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने और सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश का उसका नाता ना टूटे? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग। अगला है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि यह भाषा के रंगते प्रस्तुत करता है। अगला है, कक्षा 1 में लिखना किससे प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्र बनाने। अगला है, भाषा कौशल के बारे में आप किस प्रकार से सहमत है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला है, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनके गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर को मौका देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, परखने, जूझने और तदात्मक। अगला क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अगला है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न का ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिंतन क्षमता के विस्तार से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सहज अभिव्यक्ति। अब हम लोग भाग 5 के क्वेश्चन को देखते हैं जो कि लैंग्वेज 2 अंग्रेजी है। पहला है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्शन एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो पहला हम लोग देखते हैं, तो पहला लाइन है, द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज नोन एज ग्राफोलॉजी and it has been practiced for hundreds of years. Professional forensic graphologists have worked on many court cases to use handwriting to link suspects with crimes. सेकेंड पैराग्राफ में है, handwriting is the particularly important legally in the case of signature and providing whether signature are real or forged can be provital. Graphologists also work to verify whether autographs are real or fake. तीसरा है, some handwriting analytical also study writing samples to determine personality type and some business commission this analysis before hiring new employees. The method is even sometimes used to help couples see if they are compatible. According to graphologists, there is very little you can tell from a person handwriting. फोर्थ पैराग्राफ में, from psychological condition like high blood pressure and schizophrenia to personality trait like a dominance and aggression, if you write by hand, graphologist can analyze you. 5 पैराग्राफ में है, everything from sizes of your letters to how closely you spell space words can reveal intricate details of your personalities. In general, the size of your letters can reveal whether you are shy and outgoing compared to a standard lined sheet of paper. If you write with teeny letters that do not reach the top line, you are likely to have a timid to introvert personality. If you are writing with large letters that go over the top line, you are likely to be the opposite, outgoing, confidence and attention to seeking. 6 पैराग्राफ में देखें तो स्टडी सजेस्ट दैट पीपुल who space words widely like freedom and independence, whereas those choosing to write with small spaces prefer to the among others and do not like to be alone. अब हम लोग इसे रिलेटेड क्वेश्चन को देखें तो पहला है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इन सिमिलर इन मीनिंग द वर्ड वेरीफाई, जो कि पैरा 2 में दिया है, यूज इन पैसेज। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर है, ये हो जाएगा डी, कन्फर्म। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें,
विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स ऑफ अपोजिट इन मीनिंग रिवाइवल पारा 5 में इज यूज इन पैसेज। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉनिक्टिनर। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ए स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस। ग्राफोलॉजिस्ट कैन वेरीफाई वेदर्स और ऑटोग्राफ आर रियल और फेक। तो इसका आंसर हम लोग देखें, ये हो जाएगा कॉग्निशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। तो हैंड राइटिंग इज यूज बाय ग्राफोलॉजिस्ट टू। तो इसका आंसर हम लोग देखें, ये हो जाएगा बी प्रिडिक्ट अबाउट ए पर्सन फ्यूचर क्रिमिनल टेंडेंसी। अगला है ए ग्राफोलॉजिस्ट कैन गिव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ए पर्सनस मेंटल हेल्थ। अगला है पर्सन हु राइट्स विथ लार्ज लेटर्स दैट क्रॉस ओवर द टू द टॉप लाइन इन लाइकली टू बी। तो इसका आंसर हम लोग देखें, ये हो जाएगा आउट गोइंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं एन अटेंशन सीकिंग कॉन्फिडेंस पर्सन राइट्स विथ। तो इसका आंसर देखें, ये हो जाएगा लार्ज लेटर्स। अगला है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्राफोलॉजी हैज बीन प्रैक्टिसाइड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। दूसरा है ए पर्सन हैंड राइटिंग रिवाइवल एवरीथिंग अबाउट हिम। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखें, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर है बी, यानी कि ए और बी आर फॉल्स। अगला है रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, फॉलो द सेलेक्टिव एंड करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो पहला पैराग्राफ में देयर इज सम थिंग्स वी ऑल वांट टू डू ऑल द वी फ्यू यूज रियलिटी एडमिट इट गेट रीड द गेस्ट। दूसरा है फॉर 9 months in the year only my closest friend come to see me, then when temperatures start swinging in the plains long lost accumulates suddenly remember that I exist and people whom I am barely able to recognize appear at the front door willing to have me put them up the periods and ragging from 6 days in 6 weeks। तीसरा है ओकेजनली आई एम ए मास्टर ऑफ सिचुएशन आई इन्फॉर्म देम डैट ए कॉटेज इज ऑलरेडी ब्रस्टिंग दैट पीपुल आर स्लीपिंग ऑन द फ्लोर इफ द होपफुल स्टार्ट लुकिंग अराउंड द साइन ऑफ दीज अनकम्फर्टेबल गेस्ट आई रिमार्क डैट दे हैव ऑल गॉन आउट ए पिकनिक। चौथा पैराग्राफ में देखें तो द अदर डे आई रिसीव विजिटर्स हु प्रोवाइड टू बी मोर थिक skinned that most. The man was a friend of a acquaintance of mine. I had never seen him before, but on strength on his distance relationship he had brought his family along। पांचवा है I tried the usual folly but it did not work। The man and his family were perfectly willing to share the floor with any others who might to be staying with me। छठा ऑप्शन है सो आई मेड माई नेक्स्ट मूव आई मस्ट वार्न यू अबाउट द स्कॉर्पियंस। I said the scorpions scared effective with most people, but I was dealing with professions. The man said his son rolling up the carpet. Sometimes central parts fall from the ceiling। I said desperately। सातवां ऑप्शन में हम लोग देखें वी were now interpreted by someone knocking on the front door। It was the postman with a rejected manuscript। His arrival inspired me greater investigation। आठवां है I am terribly sorry I said starting hard and rejection slip। I am afraid I have a leave immediately। A paper want to be interview the Maharishi। I hope you won't mind। Would you like the name of a good hotel। 9 में oh don't no worry about us said the woman extremely। We all took after the house while you are away। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए तो पहला है विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इन सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड्स रीडेड पैरा 1 एज यूज इन पैसेज। रियलिटी का पैरा 1 में दिया हुआ है, इसका हम लोग आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा इजीली।
अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इन अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड स्वेरिंग पार्ट टू एज यूज इन द पैसेज। तो इसका आंसर है देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉलिंग। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस कंटेन एन इरर बोथ रघुनाथ एज वेल एज रेवनेस ए हैव गिवन बी देयर कंस्टेंट सी द न्यू प्रोपोजल। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा डी ए हैव गिवन। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू पीपुल हु विजिट एन अनदर एज द ऑनेस्ट ऑन सेट द समर आर। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए पीपुल हुम हार्डली नोन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज डज द अनदर नॉट नॉट पूछ रहे ऑथर नॉट यूज टू बी गेट राइट टू अनवांटेड गेस्टेड। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखें, ये हो जाएगा ए देयर इज एक्यूट वाटर सेक्रेटली। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द अनवेलकम गेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू स्टे एट ए होटल। अगला क्वेश्चन है द पोस्टमैन डिलीवर टू द ऑथर। तो इसका आंसर देखें ही इज रिजेक्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट अलॉन्ग विथ ए रिजेक्शन स्लिप। अगला हम लोग देखें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो पहला है द one that cannot be further divided into the smaller grammatically meaningful component is। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ए मॉर्फीम। अगला क्वेश्चन है अलका ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 ऑफन मेक ए मिस्टेक बिटवीन एस एच एंड एस आर लैंग्वेज टीचर्स योर इंटरप्रेटेड विल बी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलेक्ट और लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज टीचर्स आस्क स्टूडेंट टू मेक ए बटरफ्लाई विथ पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शन दिस एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप डैश। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी लिसनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। अगला क्वेश्चन है ए लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट फ्लावर टू मेक ए फ्लावर स्क्रैप बुक सी also asks them to write the name of each flower in their language and in English. The activity will help the her to promote। तो इसका आंसर देखें तो ये हो जाएगा मल्टीलिंग्विज्म बहुभाषित भाषावाद। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द रोल द लर्नर इज डैट ऑफ द इंडिपेंडेंस लर्नर। तो इसका आंसर हम लोग देखें, ये हो जाएगा डी बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। अगला क्वेश्चन है क्रिएटिंग ए रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प्स। तो इसका आंसर देखें डी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रेन टू सेलेक्ट बुक इंडिपेंडेंसी एज पर देयर इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है स्मॉल किड्स एट देयर इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन एंड पेंसिल इन टू द फॉर फ्रो और अप टू डाउन पोजिशन दे वे राइटिंग इज। तो इसका आंसर हम लोग देखें, ये हो जाएगा स्क्रिबलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं इन ए लैंग्वेज क्लासरूम टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू इंटरेक्ट इन ग्रुप एंड देन शेयर देयर पर्सनल रिस्पॉन्स टू द पोएम विच इच अदर इज दिस टास्क प्रमोट सोशल इंटरेक्शन एज अवॉइडेड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा लेव वायस्की के द्वारा यह थ्योरी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इन ए लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव ए आस्क्ड स्टूडेंट टू write down the direction from reaching your home from the school. When students have written down the direction, they will then present their direction in the pair to each other. This activity will help to increase। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी देयर बेसिक इंटरप्रेशन कम्युनिकेशन स्कूल बिक्स का फॉर्मूला है, मतलब बिक्स का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर काल्प। तो इसका आंसर हम लोग देखें हो जाएगा राइटिंग बुक रिव्यूज। अगला है द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट डील विथ एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज नोन एज। ये हो जाएगा सोशोलिंग्विस्टिक। अगला है फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प इन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर टू इम्प्रूव।
अगला है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश लेज स्ट्रेस ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स टू पार्टिसिपेट इन ए प्रपोजफुल टास्क इन द क्लासरूम एज इट प्रमोट। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी लर्नर टू एनकाउंटर विथ रियल लाइफ सिचुएशंस। अगला क्वेश्चन है एज पर स्टीफन Carson, the effective language teacher is someone who can provide input that help make it that in a low anxiety situation। तो इसका आंसर हो जाएगा comprehensible। अगला क्वेश्चन है ए टीचर डिवाइडेड द क्लास इनटू ग्रुप ऑफ द 5 एंड आस्क्ड देम टू डिस्कस दैट व्हाट दे वुड डू इफ दे वेयर caught in one of the following situation। इसका है देयर फ्रेंड फॉल डाउन इन द प्ले फील्ड एंड द इज हर्ट। दूसरा दे आर ट्रैप्ड इन बिल्डिंग ऑन फायर। नेक्स्ट है दे आर स्ट्रक अप इन द ट्रैफिक जैम। द एक्टिविटीज इज बेस्ड ऑन। तो इसका आंसर हम लोग देखें ये इसका आंसर हो जाएगा ए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक यू।